Hello everyone and welcome back to my playlist of lower limb anatomy which we are studying from BD Chaurasia volume number 2 chapter number 13 आज करेंगे which is about the arches of foot। अच्छा ये arches का जो टॉपिक है ये apparently काफ़ी डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को, इतना मुश्किल है नहीं बिकॉज अगर मेरे होते हुए भी आपको ये मुश्किल लगे तो फिर मेरे होने का क्या पर्पज़ है। सो लेट्स ट्राई टू मेक इट ईजी एंड सिंपल फॉर यू एंड स्टार्ट अवर डिस्कशन। ओके, आर्चेज ऑफ फुट एक बेसिक प्रीएम्बल मानता हूं ताकि आपको बात समझ में आए कि इस चैप्टर में व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। अच्छा देखो, आप ये पाँव का एक इंप्रेशन है, दिस इज द फुट इंप्रेशन। और बेसिकली यहाँ पे जो बात समझने की है इस फिगर में वो ये कि आप अगर अपने हाथ से बात शुरू करते हैं, सो इफ दिस इज योर हैंड फॉर एग्जांपल, ऑब्वियसली बड़ा अजीब सा हैंड है, पता नहीं कितनी फिंगर्स बन गई हैं, बट सपोज आप दोनों हाथ अपने किसी भी डाई में, से फॉर एग्जांपल मेहंदी में, हिना में, उसको पूरा कवर कर लें और फिर उसको ले जा करके किसी दीवार पे दोनों अपने जो हैंड हैं उनका प्रिंट उस पर लगा दें। अक्सर बाज़ घरों में मैंने देखा ऐसा होता भी है, कोई शादी की रस्म होती है कि दोनों हाथ का इंप्रेशन लगाते हैं, सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। बाज़ एरियाज में आई हैव सीन दैट, बाज़ मैरिजेस में मैंने देखा ही है। तो आप अपने हाथ का प्रिंट देखें, ज़्यादातर हाथ जो है वो छप जाता है दीवार पर या जिस जगह पे आप उसका प्रिंट लगा रहे हैं। सेम चीज़ आप करें पाँव के साथ, दोनों पाँव को मेहंदी में पूरा डिबो दें या किसी कलर में डाई में डिबो दें और अब पाँव रखें ज़मीन पर। जब पाँव ज़मीन पर रखेंगे तो डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो कलर होंगे या होने चाहिए टेक्निकली। ये हील का रीजन है, यहाँ पे ज़मीन पे छापा पड़ेगा और इन जगहों पे छापा पड़ेगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि आपका जो फुट है वो अगर साइड व्यू बनाऊं तो ऐसे फ्लैट नहीं है, आपका जो फुट है वो ऐसे उसमें यूं कर्व्स हैं, यानी देयर इज अ गैप बिटवीन द ग्राउंड एंड योर फुट। और ये जो गैप है इसे हम कहते हैं आर्च, दिस इज नोन एज द आर्च। और ये देखने में भी आर्च जैसा लग रहा है, देखो आप ये देख रहे हैं ना, दिस इज लाइक अ आर्च। आर्च इसी को बोलते हैं ना यार, दिस इज व्हाट इज नोन एज एन आर्च स्ट्रक्चर। अब ये जो आर्च है ना, इसकी वजह से होता क्या है कि देखो आपकी हील जो है ये तो ज़मीन पे टच करती है, आपका ये वाला पॉइंट जो है ये ज़मीन पे टच करता है, लेकिन बाकी जो सोल ऑफ फुट है वो ज़मीन पे टच नहीं करता। तो जब आप कलर करोगे, डाई करोगे, सो दिस इज व्हाट यू विल सी, ये वाली जगह टच करेगी, ये वाली जगह टच करेगी, ये जगह, लेकिन ये एरिया ज़्यादातर टच नहीं, कुछ पार्ट तो ऑब्वियसली टच करेगा लेकिन सारे का सारा सोल ऑफ फुट टच नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी का फॉर एग्जाम्पल फ्लैट फुट है, यानी अगर किसी बंदे में आर्चेज नहीं है तो वो फ्लैट फुट ऐसा हो जाएगा, यानी जब आप उसको पाँव को जमीन पर रखेंगे तो पूरे का पूरा जमीन के साथ इस तरह कांटेक्ट में आ जाएगा। सो दिस स्ट्रक्चर, जब आप पाँव जमीन पर रखते हैं तो कुछ पार्ट्स ऑफ द फुट जमीन के साथ टच करते हैं, बाकी पार्ट जमीन से ऊपर हो जाते हैं। जो पार्ट ऊपर हो जाते हैं दिस इज व्हाट वी कॉल द आर्च, इसे आर्च कहते हैं। सो आर्च का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। अब ये क्यों जरूरी है भाई, ये बहुत जरूरी है। देखो अगर आपका फ्लैट होता ना फुट, अगर आपका फुट इस तरह से होता जैसे इस डायग्राम में है, तो आपको चलने में मसला होता, भागने में मसला होता। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपके आसपास कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट या कोई उसका पढ़ने वाला या प्रैक्टिस करने वाला बंदा है ना, उससे ये बात डिस्कस करो, वो आपको बताएगा कि मूविंग बॉडीज के लिए, जंपिंग बॉडीज के लिए इस तरह का आर्च स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज नाउ व्हाट बेसिकली हैपेंस कि इस आर्च की वजह से ये जो पूरा हमारा फुट है इट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू स्प्रिंग लाइक सिस्टम, ऐसे स्प्रिंग की तरह बन गया है ये। ऐसे फ्लैट होता ना तो भारी भारी जमीन पर, आपने हाथी देखा है, एलिफेंट, एलिफेंट के पांव इस तरह होते हैं बिल्कुल फ्लैट, तो उसकी रनिंग कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं होती, एक तो उसका वेट बहुत ज्यादा होता है बट उसका पांव पूरा फ्लैट होता है। इसी तरह ह्यूमंस में एंड ओनली इन ह्यूमंस ये स्ट्रक्चर इतना वेल डेवलप्ड है सो दैट वी कैन वॉक प्रॉपरली, सो दैट वी हैव द स्प्रिंग फिनोमिना। हमारे पांव बिल्कुल स्प्रिंग की तरह जंप करके हम उड़ते फिरे चले जाएं और तेजी से चलते चले जाएं। नेचर ने ये आर्चेज हमको इसलिए दी हैं, ठीक है। तो ये बेसिक आर्च का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब चैप्टर पढ़ते हैं ना। आर्चेज ऑफ द फुट हेल्प इन फास्ट वॉकिंग, running and jumping. In addition, these help in weight bearing and providing the upright posture. So आपके खड़े रहने के लिए भी important है। The foot is really unique to human being. Arches are supported by intrinsic and extrinsic muscles of the soul. ये भी हम बात करेंगे कि देखो ये जितनी भी आर्चेज है ना ये किन किन स्ट्रक्चर से मिलकर बनती है। इसका मैं एक सिंपल आपको फॉर्मूला बताता हूँ। आपने ब्रिजेस देखे हैं, आई विश आप में से कोई लंदन गया हुआ है, लंदन ब्रिज देखा। सो ब्रिजेस में भी इस तरह आर्चेस होती हैं यार। अगर आप ब्रिजेस देखें, न्यूयॉर्क सिटी में देखें या बड़े बड़े जो शहर हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस बनाए हुए हैं। सो ऐसे जो ब्रिज होता है उसमें उसको होल्ड करने के लिए, इफ सपोज दिस इज द ब्रिज और आर्चेस उस यूं उस तरह से बीम्स नीचे हैं उसके, अब इस पूरे स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए समटाइम्स व्हाट दे डू इज दे tie the structure with long beams
तो ये जो टाइंग स्ट्रिंग्स होती हैं ये भी ज़ाहिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटालिक किस्म की वायर्स हैं जिनसे ये पुल पूरा बंधा हुआ होता है। सो ये क्या है, आप ह्यूमन बॉडी में जब इसको अज्यूम करें, सो दीज आर द लिगामेंट्स ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी में भी ऐसे ही है, ये जो आर्च है इसको होल्ड करने के लिए यहाँ बहुत सारे लिगामेंट्स हैं जो इसको पकड़ के रखते हैं इस शेप में। वो लिगामेंट्स नहीं होंगे तो ये आर्च बैठ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही बोन्स का स्ट्रक्चर है वो इसको होल्ड करता है, मसल्स हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच, और ये हम सब पढ़ेंगे अभी डिटेल में, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच बेसिकली सपोर्ट द आर्च। तो एक तो आपको आर्च का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या है, ऐसे जमीन से बोन्स का उठना, दिस इज व्हाट इज द आर्च फॉर्मेशन। फिर ये आर्च मेंटेन कैसे होती है, कौन से लिगामेंट्स, कौन से मसल्स इसमें हेल्प करते हैं। द फुट हैज टू सफर फ्रॉम मेनी डिसऑर्डर्स बिकॉज ऑफ द टाइट शूज। ये सुनो भाई, टाइट जूते नहीं पहना करो और हाई हील्स चलो कभी कभी पहन लिया करो, हर वक्त नहीं पहना करो, ठीक है। गर्ल्स आउट देयर, लड़कियां सुन रही हैं, आप जो ये पेंसिल हील्स हर वक्त अगर पहनेंगे ना तो आपके स्पाइनल कॉर्ड में भी मसला होना है, वर्टिब्रल कॉलम में, और आपका फुट भी सफर करेगा। एंड लड़कों टाइट शूज नहीं पहना करो यार, अपना अगर साइज चेंज हो रहा है जूते चेंज कर लिया करो, ओके। ये नहीं किसी के भी मिले बस पाँव में चढ़ा लिए। अच्छा, फुट हैज टू एक्ट एज अ प्लायेबल प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट द बॉडी वेट इन अपराइट पोस्चर, बिकॉज फुट पे सारी गेम है, आप खड़े हुए इस पे। एंड इट हैज टू एक्ट एज अ लिवर टू प्रोपेल द बॉडी फॉरवर्ड इन वॉकिंग, आपका सारा वॉकिंग इस पे डिपेंड करता है। एंड टू मीट दीज टू रिक्वायरमेंट्स the human foot is designed in the form of an elastic arch or spring-like structure. These arches are segmented so that they can best sustain the stress. Segmented का मतलब ये है, अभी मैं आपको डायग्राम्स दिखाऊंगा। सो ईच आर्च, फॉर एग्जाम्पल ये एक आर्च बन रही है तो ये समझाऊंगा थोड़ी देर में, बट इस वक्त पॉइंट ये है कि एक बोन, दूसरी बोन, तीसरी बोन, ये सारी बोन्स के बीच में ज्वाइंट्स हैं। सो हम ये कहते हैं कि जो आर्चेज हैं दीज आर सेगमेंटेड स्ट्रक्चर, एक बोन नहीं है। अच्छा, सेगमेंटेड स्ट्रक्चर होने से, अगेन आस्क एनी ऑफ योर इंजीनियर फ्रेंड, इस तरह के सेगमेंटेड स्ट्रक्चर होने से इस स्प्रिंग की इलास्टिसिटी मजीद बढ़ जाती है। सो दैट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टूवर्ड्स द अरेंजमेंट ऑफ द बोन्स। इनकी वजह से आर्च को स्ट्रेंथ मिलती है। ओके, दिस इज बेस्ट अप्रिशिएटेड बाय एग्जामिनिंग द फुटप्रिंट्स, व्हिच ये वो बात कर रहे हैं मैंने अभी जो कहा था ना, रंग पाँव में लगा दें और जमीन पे रखें तो आपको कुछ पार्ट्स ही कलर्ड नजर आएगा जमीन पे, पूरे का पूरा नहीं, बिकॉज हमारा फ्लैट फुट नहीं है, हमारे पास आर्चेज हैं। एंड दिस इज व्हाट डिस्टिंग्विशेस अस फ्रॉम प्राइमेट्स। बाकी प्राइमेट्स को आप देखें तो उनके फ्लैट फुट्स हैं, बट हमारे नहीं है। अच्छा, हम में भी बाज ह्यूमंस में होते हैं, बट दैट इज कंसिडर्ड काइंड ऑफ एन एनॉमली। यूजुअली वी शुड हैव आर्चेस। ओके, अब ये आर्चेस को क्लासिफाई अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, फेवरेट क्वेश्चन है कि what are the different types of arches. So two types of arches we have in the foot. One is known as the longitudinal arch and the other one is known as the transverse arch. Longitudinal arch में there is a medial and lateral category and transverse arch में there is an anterior and posterior category. अब ये पहले कॉन्सेप्ट हम समझ भी लेते हैं फिर इसको देख भी लेंगे। वेरी इजी स्टफ अगर आप समझ के पढ़ोगे। So longitudinal arch का क्या मतलब है? Longitudinal arch का मतलब ये, this is an example of a longitudinal arch for example. देखें ये आपका पाँव है, this is your foot, है ना, यहाँ पे ये फिर लेग रीजन होगा और ऊपर मजीद आगे जाएंगे तो थाई रीजन, बट दिस इज योर फुट एरिया। और ये साइड व्यू आप देख रहे हो, एक बंदे ने जिसकी एक्चुअली परफेक्ट आर्च है, उसने पाँव जमीन पे रखा हुआ है। सो कैल्केनियम जमीन पे टच कर रही है, दिस इज द ग्राउंड, और ये मेटाटार्सल का हेड जमीन पे टच कर रहा है। सो इन दोनों पॉइंट्स के अलावा जितना भी फुट का ये साइड व्यू है, ये आप देख रहे हैं ये जमीन से ऊपर है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एक आर्च बनी हुई है। दिस इज द आर्च दैट वी आर सीइंग। तो जो बोन्स हैं वो सारी अगर जमीन पर लगी हुई होती, अगर ये सब जमीन पर लगी हुई होती, यानी अगर मैं इसको मिटा के इस तरह से इमेजिन करने की कोशिश करूं कि ये मेटाटार्सल भी यही होता और क्यूनिफॉर्म बोन्स भी जमीन से ऐसे टच कर रही होती और कैल्केनियम तो है ही जमीन पर, अगर ये ऐसा स्ट्रक्चर होता तब हम कहते हैं इट्स अ फ्लैट फुट। ये बिल्कुल फ्लैट है, सारी बोन जमीन से टच, लेकिन यूजुअली नॉर्मल पर्सन्स में ऐसा होता तो नहीं है, इसीलिए ये जो चूंकि जमीन से ऊपर हैं हम कहते हैं ये एक आर्च बन गई। देखें इस तरह का एक आर्च स्ट्रक्चर बन गया। अब ये जो आर्च बनी है ये मैं देख रहा हूं फ्रॉम द मीडियल साइड ऑफ द फुट, इसीलिए इस पूरी आर्च को हम नाम देते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। एंड यू कैन सी इट्स अ लॉन्गिट्यूडनल आर्च। ये इस तरह से एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस पर है, यानी एंटीरियर साइड से शुरू हो रही है और पोस्टीरियर साइड तक जा रही है। सो जो लॉन्गिट्यूडनल आर्चेज हैं
वो आपके पाँव के दोनों साइड्स पर हैं, फुट के दोनों साइड्स पर। यानी ये देखो अभी आपका फुट है, मैं बनाऊं फुट, यार मैं बनाऊंगा ना बड़ा अजीब सा फुट बनेगा। सपोज कि आप ये आवाज सुनो, ये फुट कैसा है। एनीवेज, ये अब आप फुट को देख रहे हैं, ये फुट का ऊपर वाला हिस्सा है। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि दिस इज द बिग टो, मुझे खुद हंसी आ रही है, दिस इज द लिटिल फिंगर, कहीं से लग नहीं रही। अगर ये बिग टो है सो दिस इज द मीडियल साइड, और अगर ये लिटिल फिंगर है सो दैट इज द लेटरल साइड। तो अगर आप इसको यूं साइड से देखेंगे तो ये जो उठा हुआ स्ट्रक्चर होगा, दिस विल बी कॉल्ड द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, और जो लेटरल साइड की आर्च होगी उसको हम नाम देंगे लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। तो मीडियल और लेटरल यानी आप पाँव को, फुट को साइड से देख रहे हैं। ठीक हो गया? तो ये आपको बातें समझ में आ गई, लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस, एंड दे रन फ्रॉम द एंटीरियर साइड टू द पोस्टीरियर साइड। सो ये इस तरह से आपको याद रखना है। अब ये जो ट्रांसफर्स आर्च है उसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है इससे, और वो जब टॉपिक आएगा तब बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे पहले डिस्कस करनी है दोनों लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस। फर्स्ट ऑफ ऑल द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। पहली तो बात, ये आपको किस साइड पे नजर आएगी? मीडियल साइड पे। यानी अगर आप इस डायग्राम को देख के मुझे बताएं कि वेयर वुड यू सी द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, वेयर इज द बिग टो? दिस इज द बिग टो, सो दिस विल बी द मीडियल साइड, दिस विल बी द लेटरल साइड। यहां आपको दिखेगी मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। सो दिस इज ऑन द मीडियल साइड एंड इट इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ अ लॉट ऑफ बोन्स एंड लिगामेंट्स एंड इट इज वन ऑफ द मेजर आर्च। जो आप पाँव जमीन पर रखें, मीडियल साइड से बड़ा ठीक ठाक पाँव ऊपर उठ जाता है, ये देख रहे हैं? तो ये जो है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है। इसकी कॉम्पोजिशन आपको पता होनी चाहिए, पढ़ते हैं। द आर्च इज कंसिडरेबली हायर, मोर मोबाइल एंड रेजिलियंट देन द लेटरल आर्च। इट इज कंसिडर्ड एज बिग आर्क ऑफ द स्मॉल सर्कल। ये वेल इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बोन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्च इज इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। कैल्केनियस इसमें इन्वॉल्व है, टैलस, नेविकुलर, 3 क्यूनिफॉर्म्स और पहले से लेके तीसरे तक मेटाटार्सल्स। ये डायग्राम आप देख लें तो आपको ये याद हो जाएगा कि कौन कौन सी बोन्स मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च में इन्वॉल्व हैं। सो वन इज द कैल्केनियम, देखें कैल्केनियम है, उसके बाद देयर इज टैलस ऑल्सो, टैलस इज ऑल्सो इन्वॉल्व, नेविकुलर। इन सब की वजह से ये लॉन्गिट्यूडनल आर्च बनी है। फर्स्ट 3 मेटाटार्सल्स एज वेल। तो ये इनके बोनी कॉम्पोनेंट्स हैं जो आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए। मैंने आपसे कहा कि जो लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस हैं उनका एक एंटीरियर एंड होगा और ये पोस्टीरियर एंड होगा। तो यहां पे हमें ये भी याद रखना है कि एंटीरियर एंड किस चीज से बना है? बाय द हेड्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड एंड द थर्ड मेटाटार्सल। इन मेटाटार्सल के हेड से बना है एंटीरियर एंड और कैल्केनियम से बनेगा पोस्टीरियर एंड। डायग्राम देख के ही मुझे पता चल रहा है। द पोस्टीरियर एंड ऑफ दिस आर्च इज फॉर्म बाय द मीडियल ट्यूबरकल ऑफ द कैल्केनियम। ठीक हो गया? और की स्टोन इसका जो है वो टैलस है, सबसे बड़ा ये नजर आ रहा है। सो ये तमाम बोन्स, देयर आर सो मेनी बोन्स देयर, चूंकि बहुत ज्यादा बोन्स हैं तो मोबिलिटी भी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है? समिट ऑफ द आर्च इज फॉर्म बाय द सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस of the body of the talus. So this is the talus, इसका superior articular surface is the summit, सबसे ऊंचा point. Pillars, the anterior pillar is long and weak. It is formed by the talus, navicular and 3 cuneiform bones and the first 3 metatarsal. The posterior pillar is short and strong. It is formed by the calcaneum. So calcaneum forms the posterior pillar. Pillar का basically मतलब ये होता है जिस पर वो आर्च खड़ी हुई है। देखो अगर कोई ब्रिज है फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक बीम है और ये दूसरा बीम है और उसके ऊपर ये ब्रिज ऐसे खड़ा हुआ है, तो गाड़ियां आ रही हैं और ऐसे जा रही हैं, तो ये भी एक ब्रिज है ना। यहाँ पे दिस इज द एंटीरियर स्ट्रेंथ एंड दिस इज द पोस्टीरियर स्ट्रेंथ। ऑल्दो जमीन पर टच करने वाले जो पॉइंट्स हैं वो सिर्फ हेड्स ऑफ मेटाटार्सल्स हैं और कैल्केनियम है, लेकिन ये सारी बोन्स दे एक्ट लाइक एन एंटीरियर पिलर, और जो कैल्केनियम है इट एक्ट्स लाइक द पोस्टीरियर पिलर। ठीक है? तो ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, सारी बात समझ में आ गई। कौन कौन सी बोन्स इन्वॉल्व हैं, मीडियल साइड पे होती है, एंटीरियर एंड पे क्या है, पोस्टीरियर एंड पे क्या है, पिलर्स क्या है। अब बात करते हैं लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च की। ऑब्वियसली ये आपको साइड पोस्ट से नजर आएगा, यानी अगर कोई बंदा इस तरह खड़ा हुआ है, सपोज ये बंदे का लेग है और ये उसका फुट है और ये ऐसे कि ये आप लेटरल साइड से बंदे को देख रहे हैं। सो ये फिबुला होगी यहाँ पे और यहाँ से जो पाँव उठा हुआ नजर आएगा, दिस विल बी द लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। इसका भी एंटीरियर एंड होगा और इसका भी पोस्टीरियर एंड होगा और इसमें भी कुछ ना कुछ बोन्स होंगी, जाहिर है। तो जरा देखें ये वाली डायग्राम, दिस इज द डायग्राम शोइंग यू द लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। लॉन्गिट्यूडनल इसलिए क्योंकि ये यूं लॉन्गिट्यूडनल है फ्रॉम एंटीरियर एंड टू द पोस्टीरियर एंड। लेटरल इसलिए क्योंकि लेटरल साइड से दिख रही है। कौन कौन सी बोन्स इन्वॉल्व हैं? कैल्केनियम, क्यूबॉइड और 4th एंड 5th मेटाटार्सल। क्योंकि 1st, 2nd और 3rd मेटाटार्सल तो मीडियल साइड की बोन बन रही है ना, तो ये वाला फिर लेटरल साइड से लॉन्गिट्यूडनल आर्च में कंट्रीब्यूट करेगा। दिस आर्च इज कैरेक्टरिस्टिकली लो एज कंपेयर टू द मीडियल साइड। इट इज लिमिटेड मोबिलिटी। अच्छा, मोबिलिटी ज्यादा होने के लिए ज्वाइंट ज्यादा होने चाहिए, ज्वाइंट ज्यादा होने के लिए बोन्स ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ बोन्स काउंट करें ना जरा, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 कितनी सारी बोन्स हैं, उनके दरमियान सारे ये जॉइंट्स हैं, तो इसकी मोबिलिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस ओनली अ फ्यू बोन्स, 3-4 बोन्स हैं, तो जॉइंट्स भी कम होंगे, जॉइंट्स कम होंगे तो मोबिलिटी भी कम होगी, देयरफॉर इट हैज़ लिमिटेड मोबिलिटी एंड इट इज़ बेसिकली बिल्ट टू ट्रांसमिट द वेट एंड थ्रस्ट टू द ग्राउंड. इट इज़ कंसिडर्ड एज द स्मॉल सर्कल ऑफ द बिग, यार ये स्मॉल आर्क ऑफ द बिग सर्कल, ये पता नहीं क्यों लाइन लिखी है, फजूल समझ में नहीं आ रही. दिस इज इन contrast to the medial longitudinal arch where which act as a shock absorber. अब ये दो बातें आपको याद रखनी है कि जो medial longitudinal arch है that is the major shock absorber, जबकि जो lateral arch है इसका काम है to transmit the weight and thrust to the ground. Bones forming this arch are calcaneus, ये नजर आ रही है, cuboid bone and the 4th and the 5th metatarsal. The constitution of the lateral arch is as follows, जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाई एग्जैक्टली वो यहाँ पे बताएंगे. एंटीरियर एंड में क्या है, 4th and 5th मेटाटार्सल का हेड, दिस इज द एंटीरियर एंड, दैट इज द पोस्टीरियर एंड. ठीक हो गया, ये तो आसान सी बात है. समिट लाइज एट द लेवल ऑफ द आर्टिकुलर फेसेट ऑफ द सुपीरियर सरफेस ऑफ द कैल्केनियम एट द लेवल ऑफ द सबटालर जॉइंट, सो somewhere there will be the summit area. ठीक है भाई. अच्छा, the anterior up transverse main point of the arch is the calcaneocuboid joint. Well, this is also main joint है, तो anyways याद रख लें, but it's not very important. Arches का concept कि आर्च होती क्या है, समझें इस बात को कि अगर साइड से कोई बंदा खड़ा है आपके सामने तो मीडियल साइड से देख रहे हो तो ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, लेटरल साइड से देखोगे तो लेटरल लॉन्ग. आस्क योरसेल्फ कौन कौन सी बोन्स इन्वॉल्व हैं, बोन्स याद रखना जरूरी है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसवर्स आर्चेस. ट्रांसवर्स आर्च में एक एंटीरियर ट्रांसवर्स आर्च है और एक पोस्टीरियर ट्रांसवर्स आर्च है. जो एंटीरियर ट्रांसवर्स आर्च है इट इज फॉर्म्ड बाय द हेड्स ऑफ द 5 metatarsal bones and 5 ही है ना, 1st and 5th, not all of them, 1st and 5th, 5 नहीं बल्कि 1st and 5th metatarsal bone. They come in contact with the ground and form the 2 ends of the arch. अच्छा, ये जो arch है ना, ये horizontal arch है, यानी अगर ये आपके सामने देखो इस तरफ, मैं क्या आपको पाँव बना के दोबारा दिखाता हूँ, ये बिग टो मैंने बनाया है. सो दिस इज द बिग टो. साइड से जब आप देखते हो तो जो आर्चेज हैं जो इस तरह नजर आएंगी आपको, वो मीडियल और लेटरल आर्चेज हैं. लेकिन अगर ऊपर से काउंट करें, यानी पाँव ऊपर से यूं भी उठा हुआ होता है, ये वाला जो पाँव का उठना है दिस इज नोन एज द ट्रांसफर्स आर्च. सो ट्रांसफर्स आर्च जो है वो साइड टू साइड होती है, यानी मीडियल टू लेटरल साइड या लेटरल टू मीडियल साइड. इट हैज अ डायमेंशन साइड टू साइड. लॉन्गिट्यूडनल आर्च की डायमेंशन थी फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर या पोस्टीरियर टू एंटीरियर. सो इट हैज अ लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन, दिस हैज अ ट्रांसफर्स डायमेंशन. और ये किन बोन से मिलकर बनता है? जो एंटीरियर ट्रांसफर्स आर्च है इट इज बिकॉज ऑफ द हेड्स ऑफ द 5 मेटाटार्सल बोन्स. ठीक है, और इन 5 मेटाटार्सल बोन्स में से 1st और 5th मेटाटार्सल बोन के जो हेड्स हैं वो जमीन के साथ कांटेक्ट में भी होते हैं. इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, 2nd, 3rd, 4th के भी हो सकते हैं, बट इट इज फॉर्म्ड बाय द हेड्स ऑफ द मेटाटार्सल्स. ठीक है, और जो पोस्टीरियर ट्रांसफर्स आर्च है इट इज फॉर्म बाय द ग्रेटर पार्ट ऑफ द टार्सस एंड द बेसिस ऑफ द मेटाटार्सस. सो टार्सस और मेटा, ये वाला जो एरिया है पाँव आगे से जो यूं उठा हुआ है ऊपर की तरफ, दिस इज द एंटीरियर, और जो पीछे की तरफ से ऐसे उठा हुआ है दैट इज द पोस्टीरियर ट्रांसफर्स आर्च मेड अप ऑफ दीज बोन्स. ठीक है, तो ये भाई सारी चीजें याद रखने वाली हैं. आर्चेस का कॉन्सेप्ट, 4 आर्चेस हैं, मीडियल साइड से, लेटरल साइड से, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर को अपनी जगह पे रखती हैं? देखो, एक कॉमन सेंस की बात है. अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो डायग्राम देख रहे हैं हम, दिस इज वी आर लुकिंग एट द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, पाँव उठा हुआ है, जमीन से ऊपर है, बोन्स ऊपर उठी हुई हैं. इन बोन्स को ऊपर उठा रखने के लिए ऑब्वियसली कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा ना जो इसको पकड़ के रखेगा. यानी से फॉर एग्जांपल यहाँ एक स्ट्रक्चर होगा जो इसको खींच के रखेगा, नीचे यहाँ कोई हो सकता है स्ट्रक्चर हो जो उसको खींच के रखे ऊपर की तरफ. सो वो तमाम स्ट्रक्चर्स जो आर्च को खींच के रखते हैं अपनी शेप में, अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर में, उन सब के बारे में हम बात कर रहे हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच मेंटेन द आर्च. यानी अगर वो फैक्टर्स हट जाएंगे तो ये आर्च ठप करके नीचे गिर जाएगी यार, और फ्लैट फुट हो जाएगा. ऐसी आर्च बचेगी नहीं. ऐसी आर्च बचने के लिए वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? सो देयर आर फ्यू स्ट्रक्चर्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. नंबर 1 इज द शेप ऑफ द बोन. बोन्स की शेप ही ऐसी होती है कि उनकी आर्टिकुलेशन ऐसी होती है कि ये उठी हुई होती हैं. देन देयर आर लिगामेंट्स, intersegmental ligaments and muscles. Ligaments and muscles are very important. अभी मैं आपको कुछ ligaments बताऊंगा. So these ligaments tie the bones. इनको ऐसे उठाकर रखते हैं और आपस में जोड़ के रखते हैं. And there are so many muscles as well. Then there are tie beams and bow strings. कुछ structures ऐसे हैं जो यहाँ से बांध के ऐसे ऊपर तक किसी structure से body के बांध के तो इसको खींच के रखना. These are called tie beams. And then there are some slings which pull the arch up.
तो ये बेसिकली अगर इस पूरे को मैं समराइज करूं तो बात ये हो रही है कि वो कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आर्च को ऐसे उठा हुआ आर्च की शक्ल में रखती हैं और ये आर्च फ्लैट नहीं हो जाती. सो देयर आर बोनी फैक्टर्स विच इज बेसिकली द शेप ऑफ द बोन्स, देन दे आर इंटरसेगमेंटल टाइज. देखें फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग लिगामेंट है. स्प्रिंग लिगामेंट का काम है मीडियल साइड पे ये कैल्केनियम को बांध के रखता है. देखें इन सारी बोन्स के साथ, नेविकुलस बोन के साथ, क्यूनिफॉर्म्स तो आ गए हैं फिर, लेकिन कैल्केनियम और ये कितना स्ट्रांगली इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए. स्प्रिंग लिगामेंट को हटा दें अगर, तो ये दोनों बोन्स अलग अलग हो जाएंगी यार. ये बोन ऐसे आगे जा सकती है, ये पीछे जा सकती है, ये नीचे बैठ सकती है. तो इस आर्च को मेंटेन रखने के लिए स्प्रिंग लिगामेंट, देखें कितना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. इसी तरह लॉन्ग एंड शॉर्ट प्लांटर लिगामेंट्स होते हैं जो इनको बांध के रखते हैं. फिर ट्रांसफर्स आर्चेस जो हैं, इन केस ऑफ ट्रांसफर्स आर्चेस द टार्सल एंड द मेटाटार्सल बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरियस लिगामेंट्स एंड इंट्रोशियस मसल. मैंने सोल ऑफ फुट पे ऑलरेडी लेक्चर डिलीवर कर दिया है, तो इंट्रोशाई देखिएगा कि इंट्रोशाई कितने इंपॉर्टेंट है in order to maintain the shape, the transverse arch particularly. Then there are tie beams. The longitudinal arches are prevented from flattening by plantar aponeurosis and by the muscles of the first layer of the sole. आपको मैंने बताया था कि sole of foot में there are 4 different layers of muscles. तो जो first layer है, it particularly helps in maintaining the longitudinal arches and also the very strong plantar aponeurosis. These structures keep the anterior and posterior end of these arches pulled together. अब देखें ये important concept है समझने वाला. Anterior end एंड पोस्टीरियर एंड. अब जो भी स्ट्रक्चर है वो इस एंटीरियर एंड को, ये एंटीरियर साइड है ना क्योंकि यहाँ पे मेटाटार्सल्स और फिंगर्स होंगे, और ये पोस्टीरियर साइड है बिकॉज यहाँ पे हील है. सो अगर मैं मुझे इस आर्च को ऐसे ऊपर उठाना है तो मुझे इसको और इसको खींच के रखना होगा इस तरह, यानी यहाँ से भी फोर्स लगे कोई और यहाँ से भी फोर्स लगे. जब ये फोर्सेस लगेंगी तो ऑब्वियसली ये ऊपर हो जाएगा. यार ये बिल्कुल सिंपल है यार, कोई भी चीज़ ले लो यार, लकड़ी के स्केल ले लो, इस स्केल को इधर से खींचो इधर से खींचो तो इसमें आर्च बन जाएगी. ये स्केल ऐसा हो जाएगा, इट विल बेंड. तो ये जो बेंडिंग फिनोमिना है इसी को तो आर्च बोलते हैं. तो यानी अगर इन दोनों एंड्स पर, एंटीरियर एंड पर और पोस्टीरियर एंड पर ऐसे पुल फोर्स लगाऊंगा तो ये ऊपर की तरफ उठेगा, आर्च बन जाएगी. तो ये पुलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं टाई बीम्स. ठीक है. और slings क्या है? The summit of the medial longitudinal arch is pulled upward by the tendons passing from the posterior compartment of the leg into the sole. Tibialis posterior, flexor, ये सारे muscles they are very important for. अब इनकी डायग्राम यहाँ जरा देखें. देखो ये टिबियालिस एंटीरियर का टेंडन है, ठीक है, ये इन बोन्स पे लग रहा है और इसको खींच के रखा हुआ है इसने ताकि ये उठ ही रहे. हो गया ना इंपॉर्टेंट. ये फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस का टेंडन जा रहा है, ये भी खींच के रख रहा है सारे स्ट्रक्चर्स को ताकि बोन्स ऊपर उठ ही रहे. That's how it is important. Plantar calcaneo navicular ligament इन बोन्स को आपस में टाई करके रखता है. सो ये लिगामेंट्स टाइट करके रखते हैं चीज़ों को. टिबियालिस एंटीरियर मैंने अभी आपको दिखाया. पेरोनिस लॉन्गस फॉर एग्जांपल और टिबियालिस एंटीरियर दे फॉर्म अ स्लिंग विच कीप्स द मिडल ऑफ द फुट पुल्ड अपवर्ड. जब ये मिडल ऑफ द फुट को अपवर्ड रखेगा, सो फॉर एग्जांपल टिबियालिस एंटीरियर है, ये यहां से बोन्स को खींच के रखेगा. जब बोन्स को ऊपर खींच के रखेगा तो यहां कर्व मेंटेन रहेगा ना यार. और अगर ये खींचने वाली फोर्स खत्म हो गई तो देयर इज नोबडी टू पुल इट अप, तो देयर विल बी अ फ्लैट फुट. सो टिबियालिस एंटीरियर देखें कितना इंपॉर्टेंट हो गया. बिल्कुल इसी तरह पेरोनियस लॉन्गस का टेंडन है. पेरोनियस लॉन्गस भी इधर से इसको ऊपर पुल करके रखता है बोन्स को. सो द बोन्स आर पुल्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन. यहाँ पे आर्च बन जाती है. सो ये तमाम क्या ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है यार. आपकी बॉडी में इंजीनियरिंग का देखिए कितना ख्याल रखा है. अच्छा, टेंडन ऑफ पेरोनिस लॉन्गस रन्स ट्रांसवर्सली अक्रॉस द सोल. It pulls the medial and the lateral margin of the soles together, thus maintaining the transverse arch. अब देखो मैं अगर ये पाँव का ट्रांसवर्स आर्च ये ऐसे ऊपर उठा हुआ है क्योंकि एक स्ट्रक्चर नीचे से यूं गुजर रहा है और वो पाँव के मीडियल साइड को, सपोज ये मीडियल साइड है और ये लेटरल साइड है, टेंडन है जो ऑल द वे नीचे से फुट के गुजरता है और दूसरी साइड पे जाके लगता है. तो ये बेसिकली इस पार्ट को और इस पार्ट को खींच के रखता है. जब इन दोनों पार्ट्स को खींचा जाएगा तो यहाँ ऊपर की तरफ ऐसे आर्च बन जाएगी. सो मेंटेनेंस ऑफ द ट्रांसवर्स आर्च. सो यू नीड टू हैव अ लिटिल इंजीनियरिंग माइंड टू अंडरस्टैंड कि अगर मुझे इफ आई हैव टू मेंटेन द लॉन्गिट्यूडनल आर्च, तो ये लॉन्गिट्यूडनल आर्च है
सो इफ आई हैव टू मेंटेन द लॉन्गिट्यूडनल आर्च, तो मुझे ये पार्ट ऐसे खींच के रखना है दोनों तरफ से, मुझे ये वाले पार्ट को ऊपर खींच के रखना है, और ये सारा खींच के रखने का काम लिगामेंट्स करते हैं. देयर आर लिगामेंट्स which pull the anterior and the posterior parts together, which pull the bones in the upward direction. और अगर मुझे ट्रांसफर्स आर्च को मेंटेन रखना है, तो ट्रांसफर्स आर्च बेसिकली इज द हॉरिजॉन्टल व्यू ना. इस डायग्राम में देखते हैं किधर है यार, एक डायग्राम थी रेलिवेंट, लेट मी फाइंड द डायग्राम जिसमें मैं आपको ट्रांसफर्स आर्च का, ये वाली डायग्राम, यस. सो इस डायग्राम को अगर आप देखें, ये स्ट्रक्चर यहां बनेगी ट्रांसफर्स आर्च, एंटीरियर और पोस्टीरियर ट्रांसफर्स आर्च. तो अगर मुझे इसको मेंटेन करके रखना है, सो मुझे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट खींच के रखना होगा अंदर की तरफ. आई हैव टू पुल देम टुवर्ड्स ईच अदर, ताकि ये बोन्स ऊपर उठ सकें, और मुझे इनके ऊपर भी स्ट्रक्चर ऐसे होंगे जो बोन्स को खींच के रखें. सो दिस इज हाउ योर बॉडी मेंटेन. सारे यहाँ पे जो फुट के मसल्स और टेंडन्स हैं, दे डू दिस जॉब. दैट्स एज सिंपल एज दैट. ओके, अब फंक्शन क्या है? फंक्शन हमने ऑलरेडी एक्चुअली डिस्कस कर लिया है. और ये देखो टेंडन की अटैचमेंट ना, जैसे ये डायग्राम है यार, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. टिबियालिस एंटीरियर यहाँ ऊपर लग रहा है, तो ये बोन्स को ऊपर खींच के रखेगा. ऊपर खींचेगा तो ये आर्च मेंटेन होगी, लॉन्गिट्यूडनल आर्च. बात समझ में आती है? इसी तरह ये देखो टिबियालिस पोस्टीरियर है, और ये पेरोनियस लॉन्गस और समवेयर विल बी ब्रेविस. तो ये कैसे इस तरह से पूरा ट्रैवल करके जा रहा है, और फ्रॉम वन साइड ऑफ द फुट टू द अदर साइड ऑफ द फुट. तो ये खींच के रखेगा इस तमाम बोन को एक दूसरे की तरफ. ट्रांसफर्स आर्च उठी रहेगी. तो थोड़ा दिमाग लगाओ यार, समझो इन चीज़ों को, और ये चीज़ें अगर समझ में एक दफ़ा आ गई ना, देन यू आर गुड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. बड़ा मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, हमेशा आसानी रहेगी. ठीक है, ओके. फंक्शंस ये ऑलरेडी एक्चुअली मैं आपको बता चुका हूँ कि फंक्शंस क्या हैं. बेसिकली मेंटेन्स द अपराइट पॉस्चर, वेट बेयरिंग ऑफ द होल बॉडी, and helps in easing the movement of walking, spring-like activity. ठीक है. They also act as shock absorber. The concavity of the arches protect the soft tissues of the sole against the pressure. So ये concave, ये देखो क्या है यार, मैं जितना इसको डीप में पढ़ता और पढ़ाता हूँ ना, एनाटमी फिजियो ये चीज़ें, मुझे उतना प्यार होता जाता है नेचर से. ये देखें, अगर फ्लैट फुट होता तो यहाँ जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, आर्टरीज, वेन, वो डायरेक्टली ज़मीन पे प्रेशराइज हो रहे होते हैं हमारे वेट से. लेकिन हमारा पाँव यूँ उठा हुआ है, तो बहुत सारे कॉन्कैविटी बन गई. देखें ये, तो इस कॉन्कैविटी की वजह से सारी चीज़ों पर प्रेशर नहीं पड़ता, एंड दे आर फाइन एंड हैप्पी, है ना. द कैरेक्टर ऑफ द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च इज रेजिलियंसी, एंड दैट ऑफ लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च इज रिजिडिटी. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझ लो इसको. ठीक है, ये जो टेबल है, इस टेबल में एग्जैक्टली वही सब डिस्कशन जो अभी हम करते आ रहे हैं काफी देर से, वो समराइज किया हुआ है. सो दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च एंड लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च. मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च इज हायर, मोर मोबाइल, रेजिलियंट, शॉक एब्जॉर्बर. एंटीरियर एंड किस चीज़ से बना हुआ है, पोस्टीरियर एंड किस चीज़ से बना हुआ है, समिट किस चीज़ से बना हुआ है, एंटीरियर पिलर्स में क्या है, पोस्टीरियर पिलर्स, मेन ज्वाइंट कौन सा है दोनों लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस में, बोनी फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, टाई बीम्स क्या हैं, सिलिंग्स कौन सी हैं, सस्पेंशन. यार ये मुझे ऐसे लग रहा है मैं गाड़ी के इंजन की बात कर रहा हूँ, या सस्पेंशन. बेसिक कॉन्सेप्ट वही है ना यार, गाड़ी भी चलाते हैं तो उसमें स्प्रिंग्स होते हैं ना. सो इफ दिस इज अ कार, अब मैं एक अजीब सी कार बनाऊंगा, आप फिर हंसेंगे कि क्या कार बनाई है सर, BMW बना दी, क्या कर दिया. सो ये आपके टायर्स हैं. तो ये बॉडी का जो पूरा वेट होता है कार का, वो यहाँ से सस्पेंशन स्प्रिंग्स के जरिए बेयर होता है ना. ऐसे स्प्रिंग्स नेचर ने आपको दे रखे हैं. सो स्पेंड सम टाइम रीडिंग दिस टेबल. इट्स एग्जैक्टली व्हाट वी जस्ट डिस्कस्ड इन द टेक्स्ट. जिस तरह ये टेबल बनाया है फॉर मीडियल एंड लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्चेज, दिस इज नाउ द टेबल फॉर एंटीरियर ट्रांसवर्स आर्च एंड पोस्टीरियर ट्रांसवर्स आर्च. ऑल दीज वी हैव एक्चुअली ऑलरेडी डिस्कस्ड. ठीक है, ये डायग्राम देखो, ये दिस लुक्स नॉर्मल, कि ये वाला पार्ट है जो जमीन पे टच करता है यहाँ पे, और ये जो है ना बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है वो एक्चुअली एग्जेजरेट हो गई है. आप जरा देखें, ये जो कॉन्कैविटी है और ज्यादा चली गई, यानी पहले जमीन पर फुट का ये हिस्सा लग रहा था, अब सिर्फ इतना थोड़ा सा हिस्सा लग रहा है, जिसका मतलब ये है कि इस बंदे का जो फुट है, अगर नॉर्मल ये है तो अब ये और ऊपर चला गया, कॉन्कैविटी बढ़ गई है. सो दिस इज लुकिंग लाइक दिस. ओके, and this is known as pes cavus. That condition is called pes cavus. This to me looks like absolutely flat foot, क्योंकि यहाँ concavity कम हो गई है. ये सारे का सारा हिस्सा जो है जमीन पे लग रहा है. आर्मी में जाएं अगर आप टेस्ट देने, तो वो आपका एग्जामिनेशन करते हैं और ये देखते हैं कि आपका पूरे का पूरा पाँव कहीं जमीन पे तो नहीं लग रहा. डू यू हैव फ्लैट फुट? अगर फ्लैट फुट है तो फिर दैट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज आपको जंपिंग में, वॉकिंग में, रनिंग में मसला हो सकता है. दे लाइक द नॉर्मल आर्चेस.
ठीक है, राइट। अच्छा, और क्या मुझे यार, ये मैंने आपको ना एक्चुअली ये जितनी भी टर्म्स हैं ये चैप्टर नंबर 10 की जब वीडियो कराई थी तब सब समझाई थी, उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल बेसिकली अबाउट द आर्चेज। आर्चेज में उनकी टाइप्स, उनका कॉन्सेप्ट, उनकी मेंटेनेंस, ये अगर आपको समझ में आ गया तो इट्स अ वेरी इजी चैप्टर, ठीक है। चलो मुलाकात होगी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना तब तक।